आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं रस्ट के अंदर। ठीक है। एज वी नो कि यार फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं कोई एक स्पेसिफिक लॉजिक को डिफाइन करने के लिए, और फिर हम उसको कॉल कर लेते हैं एज़ पर आर नीड। ठीक है। मतलब सपोज़ कि अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो मैं कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास चार मेन फंक्शंस होते हैं, लाइक कि मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना। ठीक है। तो मैं इन चार के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाऊंगा और फिर उसको कॉल करता हूँ। ठीक। चलो आओ देखते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और कैसे फंक्शंस वर्क करते हैं रस्ट के अंदर। सो स्कोर छोटा कर दिया जाए या। तो भाई जैसा मैंने बोला कि यार हम हमेशा कार्गो का पैकेज बनाएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी और बिल्कुल घोट लो इस चीज़ को तो तुम्हें भी मज़ा आएगा। ठीक है। तो चलो बनाते हैं कार्गो का पैकेज, कार्गो न्यू फंक्शन। ठीक। तो ये हमारा एक नया पैकेज बन गया है फंक्शन। ठीक है यहाँ पे। चलो फंक्शन में चलते हैं। आप फंक्शन के अंदर जब जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि main डॉट आर एस और यहाँ पे मेन फंक्शन बना हुआ है। ठीक है। ये मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है रस्ट के अंदर जो सारे अदर फंक्शन, जो सेकेंडरी फंक्शंस होंगे दूसरे, उनको हेल्प करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक। मीन्स मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो मेन फंक्शन होता है हमारा, वो काइंड ऑफ अ एंट्री पॉइंट होता है लॉजिक का। मतलब रस्ट के अंदर सपोज अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन को डिफाइन करूँगा तो मैं उस फंक्शन को मेन में कॉल करूँगा तब वो रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होने वाला वो। ठीक है। तो हम मेन फंक्शन को ये बोल सकते हैं कि एक ये एंट्री फंक्शन होता है, और कि वी कैन से एक एंट्री पॉइंट जो रस्ट के अंदर सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट होने में हेल्प करता है। तो चलो प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। अगर मैं इसको अभी कार्गो रन कर दूंगा तो जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर कंसोल मतलब प्रिंट लेन में डला हुआ है हेलो वर्ल्ड, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, एफ एन फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। फंक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कॉल किया और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना प्रिंट लेन न्यू फंक्शन। ठीक है। मैंने यहाँ पास कर दिया। अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं करा मेन फंक्शन में। अब मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा तब प्रिंट होगा। देखो अब मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ उसको, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो सेम जब आप कोई दूसरा फंक्शन बनाओगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप फंक्शन, कितने ही फंक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, लेकिन आपको उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल फंक्शन था। ठीक। अब क्या होता है कि और एडवांस में अगर मैं जाता हूँ तो एडवांस में चीज़ें होती हैं, लाइक कि मैं कोई पैरामीटर पास कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, तो वो हम करके देख लेते हैं। पहले हम पास करेंगे सिंगल पैरामीटर। ठीक है। पास सिंगल पैरामीटर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ सेकंड फंक्शन, सेकंड एफ एन। यहाँ पे मैंने ये ओपन करा। ठीक। अब सीन ये है कि मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कौन सा पैरामीटर लेना चाहता हूँ उस फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, मैं डिफाइन कर देता हूँ एक्स वैल्यू लेना चाहता हूँ साइन इंटीजर। ठीक है। साइन i32 कर लेते हैं। ठीक है। बेस्ट लग रहा है। और मैं यहाँ पे चलो प्रिंट कर लेते हैं हम प्रिंट लेन। ठीक है। प्रिंट हो गया हमारा। हमें यहाँ पे डाल देता हूँ द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा अपना एक्स। ठीक है। ये मेरा एक्स पास हो गया। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी, मतलब सिंगल पैरामीटर की वैल्यू देना चाह रहा हूँ अपने फंक्शन को कॉल करके i32, मतलब इंटीजर ले रहा हूँ। और यहाँ पे सिर्फ मैं एक्स को कॉल करके ये कॉल करा मैंने, यहाँ पे उसकी एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन और यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, 34 पास कर लेता हूँ। ठीक। और मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे आपके लिए कमेंट लगा देता हूँ, पासिंग सिंगल पैरामीटर। ठीक है। अब आप रन करके देखते हैं हम चलता है या नहीं चलता है। तो ये चल गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पास करी एक्स की वैल्यू फंक्शन को कॉल करके, तो यहाँ पे वो आई और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। तो ये तो सिंगल पैरामीटर हो गया कि कैसे पास करना है। चलो डबल पैरामीटर भी देखते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। तो मल्टीपल पैरामीटर। ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं थर्ड फंक्शन अपना THIRD थर्ड।
FN, और सेम मैं यहाँ पे अपना एज यूजुअल यूज़ करूँगा। तो अब मुझे यहाँ पे भाई दो चीज़ें पास करनी है, तो मैं यहाँ पे पास करके देख लेता हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे डाल लेता हूँ x की वैल्यू में ले लेता हूँ अपनी I32, और y की वैल्यू में ले लेता हूँ अपनी कैरेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, कैर ले लेता हूँ मैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं अपनी, दी वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ y इज। अब जैसे मैं यहाँ पे x और y पास करता हूँ, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इन x y को यहाँ पर भी पास कर दो। ये जो x y है ना, इसको यहाँ पे x पास कर सकते हो और यहाँ पे y पास कर सकते हो। चलो यार अभी एग्जांपल देख ही लेते हैं, ठीक, तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, मैं थोड़ा सा स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज़ करता हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है वो। तो चलो इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं हम, पासिंग मल्टीपल। सो कौन सा था हमारा, थर्ड फंक्शन था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि दो वैल्यू पास करनी है। पहली वैल्यू जो मैं पास करूँगा वो हमारी होगी इंटीजर, और सेकंड वैल्यू होगी हमारी स्ट्रिंग। तो मैं पास कर देता हूँ 90 पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पे, कैरेक्टर थी। तो कैरेक्टर को हम कैसे पास करते हैं, कॉमास में, ठीक है। तो मैं पास करता हूँ हेलो। मुझे लगता है ये एरर थ्रो करेगा, पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। लेट्स सी। ओह माय गॉड, व्हाई, बिकॉज हमने यहाँ कैरेक्टर पास करा है, तो यहाँ पे सिंगल लेगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया, वैल्यू ऑफ x इज 90 एंड द वैल्यू ऑफ y इज h, ठीक, ये आ गया। तो ऐसे आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो विद डिफाइनिंग डेटा टाइप्स। और जैसे हमको मीन्स, जैसे अगर आपने वो पढ़ा है कि पाइथन वगैरह या जावास्क्रिप्ट देखी है, तो उसमें देखा होगा आपने कि हमको कोई मतलब डेटा टाइप पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली कोई वेरिएबल पास करके उसमें स्टोर कर सकते हैं किसी भी टाइप की वैल्यू। तो वैसा यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे आपको वैल्यू मतलब वेरिएबल के साथ प्लस डेटा टाइप को आपको पास करना पड़ेगा फंक्शन के लिए, फंक्शन के अंदर, ठीक है, रस्ट के अंदर, कि आप किस टाइप की डेटा को स्टोर करना चाहते हो। तो और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और हम देख लेते हैं, एक काम करते हैं, एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो एक्सप्रेशंस वो होती हैं कि सपोज अगर मैं कोई फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया FN, और एक्सप्रेशन के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। एक्सप्रेशन वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर, जैसे सपोज इसके अंदर ना सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो ये एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है। हमेशा याद रखना एक्सप्रेशंस ये होते हैं और स्टेटमेंट्स जो होते हैं जिसमें फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है, मीन्स हमने यहाँ पे वैल्यू कैप्चर करी और यहाँ पे रिटर्न हो रही है, मीन्स हम प्रिंट को स्टेट मतलब यूज़ कर पा रहे हैं प्रिंट करने के लिए, मतलब प्रिंट करने के लिए मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट हो गया कि आपने ये स्टेटमेंट पास करा और इस स्टेटमेंट का रिजल्ट ये हो गया, ठीक है। सो इसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, लाइक कि यार मैं कोई वैल्यू पास कर, मतलब मैंने कोई पैरामीटर डिफाइन कर दी है फंक्शन के अंदर, ठीक, और उस फंक्शन के अंदर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ लाइक दिस। सो ये एक स्टेटमेंट पास करना हो गया कि यार मैं स्टेटमेंट पास कर दिया मैंने, और उस बंदे यूज़र ने इन्फॉर्मेशन पुट कर दी और मैं उस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्रेशंस वो होती हैं जहाँ पे फंक्शन कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सीन ये हो रहा है कि वो इंटरनल परफॉर्म कर रहा है और वो वैल्यू डायरेक्ट यूज़र को नहीं दे रहा है, वो किसी और दूसरे फंक्शन को फॉरवर्ड कर रहा है, या ज़रूरत ना होने पे उस वैल्यू को वहीं पर स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो हमें एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। सो मैं लेता हूँ लेट बाय। अब यहाँ पे क्या देखना कि जैसे मैं लेट y इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, ठीक, इसके अंदर देखना था आप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया लेट x। अब क्या होगा यहाँ पे कि मैं x की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 9, ठीक। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ x प्लस 1। अब आप बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो क्या होगी y की वैल्यू, सबको वही समझ में आई गई होगी कि y की वैल्यू ऑब्वियसली 10 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, x प्लस 1 हो गया, क्यों, क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट y के अंदर, वो y के अंदर है, ये ब्लॉक्स के अंदर है, ठीक है। ये ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक के अंदर है और y डिफाइन करता है इस ब्लॉक को। तो y की जो भी अंदर की कैलकुलेशन होगी
उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करके यहाँ पे वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो ये काइंड ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि पूरे फंक्शन के अंदर सारे वर्क चीज़ें यूज़ हो रही हैं, हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट को पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये काइंड ऑफ एक्सप्रेशन फंक्शन हो जाते हैं, मीन्स एक्सप्रेशन काइंड ऑफ थिंग हो जाती है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे प्रिंट कर लूँ उसकी वैल्यू को, तो क्या आएगी? ऑब्वियसली आपको पता ही है, वैल्यू ऑफ वाई इज, तो मैं यहाँ पे वाई प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू आएगी वाई की। तो वाई की वैल्यू क्या आई? सॉरी, हमने इसको कॉल नहीं करा ऊपर मेन फंक्शन में, इसलिए वैल्यू नहीं आई। हमारा नाम क्या था? एक्सप्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सो ये एक्सप्रेशंस होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक्सप्रेशन वो चीज़ होती हैं जिसमें फंक्शन के अंदर इंटरनल कैलकुलेशंस, इंटरनल ऑपरेशंस हो रहे हैं, हम उन चीज़ों को एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और जब हम कोई भी पैरामीटर को पास करते हैं फंक्शन के साथ, कोई भी चीज़ को मीन्स परफॉर्म करने के लिए, कोई भी डेटा को कैप्चर करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स में आती हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस ही होते हैं। तो काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ अ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं हम इसको, एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट। अब बात कर लेते हैं कि यार इससे सब कुछ कर लिया हमने, अब सपोज फंक्शन कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो वैल्यू रिटर्न कैसे करेगा और उस रिटर्निंग वैल्यू को हम कैप्चर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं वो भी हम, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, रिटर्न वैल्यू, ठीक। ये रिटर्न वैल्यू मेरा फंक्शन हो गया और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कोई छोटा सा ऑपरेशन कर देता हूँ, 78 + 34, ये एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हमको, ठीक है, सेमीकोलन की जरूरत पड़ नहीं रही है, तो हमेशा याद रखना। अब मुझे रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न के लिए क्या करूँगा, जैसे मतलब ये ऑपरेशन हुआ फंक्शन के अंदर, इसकी चीज़ को मुझे रिटर्न करना है। मतलब अगर ये मेरा कोई फंक्शन कॉल करे तो ये इसको देख पाए कि ये फंक्शन क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, हमें मतलब दे रहा है कैलकुलेट करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मार्क होता है, मतलब एक एक्सटेंशन होता है रिटर्न करने का, तो उसको यूज़ करूँगा। ये मैंने डैश लगाया और ये एरो लगा दिया। अगर आपको एरो फंक्शन पता होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो सेम वही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे सिंगल मार्क है, ठीक है, वहाँ पे इक्वल टू लगता है, यहाँ पे हमारी डैश लग रही थी, ठीक है। ये हो गया। और मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, वो डेटा टाइप। हमेशा याद रखना, हम कुछ चीज़ लें या रिटर्न करें, हमको रस्ट के अंदर, फंक्शन के अंदर डेटा टाइप डिफाइन करना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा हूँ, अभी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ I32 मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को ऊपर जाके कॉल कर लूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मैं मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलिंग फंक्शन। सो मेरे फंक्शन का नाम क्या था, रिटर्न वैल्यू। ये मैंने यहाँ पे पास करा और मैं एक काम करता हूँ, उसको वेरिएबल में ले लेता हूँ, तो हम प्रिंट भी कर पाएंगे, लेट एक्स वाई इक्वल टू रिटर्न वैल्यू। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट लेन द वैल्यू ऑफ एक्सेस, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने एक्स वाई पास कर दिया। सॉरी, इसको भी एक्स वाई करना पड़ेगा, एक्स वाई। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर रिटर्निंग वैल्यू जो आ रही है इस फंक्शन से वो स्टोर हो गई है, ठीक। अब मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ, तो हम क्या रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे 78 + 34, 8 + 4 हमने प्लस करा 12, 2 ऊपर आया, 1 ऊपर गया, कितना हुआ 8, 8 + 3 11, कितना हुआ 112, ये आ गया यहाँ पे। सो सेम इस तरीके से आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो रस्ट के अंदर। काफ़ी इजी हैं चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल है, समझ में आ रही होंगी गाइस। सो डरने की भाई कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो। फंक्शंस के अंदर से इतना याद रखना कि हम फंक्शंस के अंदर कोई पैरामीटर लेते हैं, मतलब कोई स्टेटमेंट को लेते हैं, कैप्चर करते हैं, तो हमें वहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है विद वैल्यू। मीन्स में अगर मैं एक्स पैरामीटर की वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैं किस टाइप की वैल्यू को कैप्चर करना चाहता हूँ, इंटीजर वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हमने सब देखा। तो हमेशा याद रखना, रिटर्न करते टाइम भी हमको ये बताना पड़ेगा कि मैं इस टाइप की वैल्यू, मतलब इस डेटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ।
तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें ईजी हैं, हम फ्यूचर में भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और प्लीज़ प्रैक्टिस करो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं रस्ट को इतनी सिंपल कर दूंगा ना कि बाद में बोलोगे यार भाई क्या कचरा पढ़ा रहा है यार, मुझे अच्छा पढ़ा है, ठीक है। इतनी सिंपल करके समझाऊंगा, और होपफुली ये काफ़ी चीज़ें मैंने सिंपल कर रखी हैं, आपको समझ में आ भी रही होंगी। बहुत सिंपल है रस्ट, कोई डरने की बात नहीं है, भले ही माना लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगी पूरी। तो बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को आने वाली वीडियोस देखने के लिए। और ये पूरी प्लेलिस्ट चल रही है हमारी, सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे, बहुत जल्द करने वाले। और जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी को जल्दी ख़त्म करना है तो मेरा इंग्लिश वाला चैनल पे जा सकता है, और उसकी बार रस्ट का ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हिंदी में देखना है तो भाई मस्ती मारते मारते हिंदी में देखेंगे अपन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।